शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और इन्हीं में से एक है ऑक्सीजन। परंतु आज हम जानेंगे कि श्वसन के अलावा भोजन के द्वारा किस प्रकार हम ऑक्सीजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। नमस्कार, मैं हूं नमिता सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पर्यावरण नॉलेज। हमारे शरीर की श्वसन और पाचन क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ ही ऑक्सीजन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का अति महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर होने से न केवल बाहरी वातावरण के बैक्टीरिया और वायरस हमें बीमार बनाते हैं, बल्कि शरीर के भीतर ही न जाने कितने जानलेवा रोग पनपने लगते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ऑक्सीजन लेवल का उचित मात्रा में होना हमारे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। योगासन, प्राणायाम और अन्य प्रकार की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जहां रक्त में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती हैं, वहीं भोजन के रूप में अनेक प्रकार के फलों, सब्जियों आदि के सेवन से भी हम ऑक्सीजन के स्तर को संतुलित रख सकते हैं। हमारा शरीर प्रकृति से बना है, अतः हमें ऐसे भोजन का चुनाव करना चाहिए जो कृत्रिम न होकर प्राकृतिक हो। यहाँ कृत्रिम से अर्थ अधिक तले भुने, देर तक पके, नमकीन, मीठे, चाशनी से बने, अधिक चिकनाई, मांसाहारी व नशीले पदार्थों से है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अतः हमें उन फलों और सब्जियों का सेवन अवश्य करना चाहिए जो आयरन, विटामिन्स, फोलिक एसिड, कॉपर और पोषक तत्वों से भरपूर हों। अंकुरित अनाज व नींबू के साथ ही सभी प्रकार के मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां जहां हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाते हैं, वहीं इनमें मौजूद विटामिन्स और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर को मजबूत बनाती है। रक्त का शुद्ध और स्वस्थ होना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। रक्त को अगर 100% मान लें तो यह 80% क्षारीय तथा 20% अम्लीय होता है। जब रक्त का यह संतुलन बिगड़ जाता है, अर्थात रक्त में अम्लीयता या एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है, तो रक्त का ऑक्सीजन लेवल भी कम होता जाता है और हमारे भीतर स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का जन्म होता है। तो निश्चित रूप से हमें ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जो अल्कलाइन अथवा क्षारीय तत्वों से भरपूर हों। इसके लिए लहसुन, सहजन जिसे हम मुनगा भी कहते हैं, गाजर, चुकंदर, सलगम, सभी प्रकार की गोभियाँ, पत्तेदार सब्जियां, सभी प्रकार की फलियों वाली सब्जियां तथा पानी की मात्रा से भरपूर फल रक्त में अल्कलाइन अथवा क्षार को संतुलित करने के साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा को भी संतुलित करते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने व संतुलित रखने में विटामिन्स बहुत मददगार होते हैं, अतः विटामिन्स युक्त फलों और सब्जियों का सेवन अवश्य करें। इसके लिए नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद, आंवला, सभी प्रकार की बेरीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवों, दलिया, सोयाबीन, दही, पनीर तथा मछली का सेवन किया जा सकता है। शरीर रूपी मशीन के प्रत्येक अंग एक दूसरे के सहयोग से ही काम करते हैं। उसी तरह सभी प्रकार के पोषक तत्व एक दूसरे को संतुलित करने और किसी विशेष तत्व की कमी से होने वाले नुकसान से शरीर की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें बैलेंस डाइट या संतुलित भोजन लेना आवश्यक होता है। ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु है, अतः वातावरण और शरीर दोनों ही स्थानों में इसके संतुलित मात्रा का होना हमारे स्वस्थ जीवन के लिए परम आवश्यक है। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ाने व रक्त में इसकी संतुलित मात्रा के प्रति सजग व सक्रिय रहें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।